औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का दीन का काम करना बहुत सब्र आज़मा घड़ियों का इम्तिहान जैसा जो है अल्लाह लेता है बंदे से। इसकी एक मिसाल ये है कि नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह की तरफ बुलाए, कोई भी बंदा नहीं आया, कोई बशर नहीं आया, लेकिन आपने नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ़ कुरान के अंदर कई जगह आप पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि अहले वक्त में कोई अल्लाह की तरफ जो नज़र नहीं आता बुलाया, और ये जो दुनिया में जिन्नो इंस है उनकी जो है इताअत नहीं करे और अल्लाह के हुक्म को रद्द कर दिए, अल्लाह की खालिस हकीकी इबादत कर नहीं पाए और जन्नत से महरूम रहे। एक हकीकत ये है। दूसरी हकीकत ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहा कि अल्लाह दूर दूर तक इंसान नज़र नहीं आ रहा और तू कह रहा है मुझे हुक्म है अजान का, और हमारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अजान जो है दे रहे, आओ अल्लाह की तरफ, अशहदु अल्ला इलाहा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। वहाँ मक्का के अंदर बुतों के खुदाओं को लेके बैठे थे, और जब आपने अज़ान दी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो मक्के के सारे बुतों को गिराने का काम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया, क्योंकि अज़ान में ताकत थी, अल्लाह के हुक्म में ताकत थी। इस वास्ते उन्होंने बुतों को तमाम मक्के के गिरा दिया और साबित कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर शैतान इंसान को वरगलाता रहा, फिर मक्के के अंदर बुत बिठाने कराया, फिर 350 बुत रखा दिया, और 350 बुत रखने के बावजूद अल्लाह के नाम का बुत नहीं रखते थे, लेकिन अल्लाह की कसम खाते थे बुत परस्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अजान दी, फिर आज पूरी दुनिया में अजान गूंज रही, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निशानी है मक्के के अंदर, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से 3 मज़हब सामने आए, जूइशइज़्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। फादर ऑफ नेशन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहलाए। फिर उसके बाद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी मक्के पर चढ़कर, पहली अजान जो काले और गोरे का ताजुब ख़त्म कर दिया, जो ग़ुलामी से आज़ाद करा दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस दीन को। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का अहद आज से, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर वही अजान को जो है 2500 साल के बाद फिर वही अजान दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अजान को फिर से याद दहानी के तौर पर इंसानों में रोशनास कराया, अल्लाह के सिर्फ आ जाओ, अल्लाह की तरफ कामयाबी है, और जो अल्लाह की इबादत कर लो, नमाज़ पढ़ लो, सलाह पढ़ लो, आपको मिल जाएगा अल्लाह का जो है रहमतों का जन्नत और अजर और दुनिया के अंदर फ़ायदे। फिर उसके बाद मैं आपको एक तरीक़ा बता रहा हूँ कि ख्वाजा गरीबन नवाज़ जब हिंदुओं के जो है इंडिया के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में कुफ्र था, और जो है अल्लाह सूरह तगाबुन में बताया कि 1946 में अल्लाह ताला इसी कुफ्र में एक ऐसा मुल्क बनाएगा जो पाकिस्तान के नाम से जो है लहराएगा झंडा इस्लाम का, और जो है वो परचम जो है आज 2 जो है मुल्कों में बढ़ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का हिस्सा पाकिस्तान हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का बांग्लादेश हो गया, और इंडिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गया। तो ख्वाजा गरीबन नवाज बुत परस्तों के अंदर खवाली से इंसानों को बुलाए, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ बुलाए खवाली के ज़रिए, क्योंकि खवाली का राज था उस ज़माने में। भजन की तरह जो है वो लोग जो है बहुत सारे जगह स्टेज बना के जो है बुरा कथा भी बोलते थे हमारे आंध्रा में। तो इस तरह से बुलाया गया। मैं भी इसी तरह से फिल्मी दुनिया के टाइटल रख के आपको मिसाल देता हूँ कि इंसान जो दुनिया की मोहब्बत में जी रहा वो पूरे फेल हो गए करके। मैं आपको अब मिसाल दे रहा हूँ। एक वक्त 1940 के बाद जो उभरा वो नाम था दिलीप कुमार। आज सबसे ज़्यादा कोरोना में जो लोग टाइम पास कर रहे हैं वेबसाइट पर, वो मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत की कहानी इतनी आम है
और मुग़ल आज़म की मिसाल इतनी आम है, और मुग़ल आज़म का प्यार किया तो डरना क्या मौसीकी इतना मशहूर है कि इसका चर्चा दिलीप कुमार की मोहब्बत का, ये जूलिया क्या है वो, रोमियो जूलियट से भी बड़ा है, और आपका सोनी माहिवाल से बड़ा है, और आपको हीर रांझा से बड़ा है। इस तरह से जो तारीख में लैला मजनू है, इनसे भी बड़ा अब जो हकीकी रूप में, क्योंकि इंसान उस वक्त का भी है जब दिलीप कुमार मधुबाला दुनिया में दोनों की मोहब्बत का अफसाना चल रहा था, चश्मदीद गवाह के तौर पर इंसान की उम्र रसीदा 100 साल, जैसे कामनी कौशल जिंदा है। कामनी कौशल भी दिलीप कुमार की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, और दिलीप कुमार कामनी कौशल की मोहब्बत में भी गिरफ्तार था। जो फेमस फिल्म है पाकिस्तान की इंग्लिश लिटरेचर जानने वाली कामनी कौशल एक्ट्रेस अभी भी जिंदा है, और उसकी फिल्म थी आर पार। तो सबसे ज़्यादा चर्चे में दिलीप कुमार के रोमांस का मधुबाला के साथ है, लेकिन मधुबाला मौजूद नहीं है आपके सामने। मैं ये मिसाल इस वास्ते दे रहा हूँ कि एक दौर दिलीप कुमार का वो दौर है जो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लाटिनम जुबली के नाम से ये टाइटल्स मिलते थे उस वक्त, जिसमें सिल्वर जुबली राजेंद्र कुमार का जो है टाइटल पड़ गया था, हर फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती थी। इसके बाद नया दौर शुरू हुआ, वो था राजेश खन्ना का रोमांटिक, और उसका जो है दौर सुपरस्टार का कहलाया। सुपरस्टार के बाद एक दौर ख़त्म हो गया, राजेश खन्ना मर गया, लेकिन आप देखेंगे आज भी राजेश खन्ना की कई जो है फिल्मों की कहानी के तौर पर लोग जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं उसके माजी में, उसकी सुपरहिट गानों की, मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, अंदाज और आराधना से, और कटी पतंग से, ये शाम मस्तानी से, लोग आज भी उसका जो है दीवानों की तरह वक्त दे के अपना वक्त बर्बाद कर रहे। इबरत के लिए बता रहा हूँ ये बात, राजेश खन्ना मर गया, लेकिन दुनियावी एतबार से उसने कुछ दुनिया के लोगों का दिल बहलाने के लिए, आज भी देखने के लिए दिल बहला रहा है इंसान, लेकिन आखिरत के एतबार से नहीं है। इस वास्ते अल्लाह ताला दुनिया में ही इसको जो है वाह की तारीफ दे रहा सुपरस्टार के तौर पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे नया लक़ब पे लक़ब बढ़ जा रहा। एक था सिल्वर जुबली एक्टर राजेंद्र कुमार, उसके बाद में सुपरस्टार राजेश खन्ना, फिर उसके बाद में आपके जो है अमिताभ बच्चन है जो सुपरस्टार मेगा स्टार कहलाया। सुपरस्टार मेगा स्टार कह अमिताभ बच्चन, और इसका भी दौर बहुत लंबा 30 साल चला, 30-20 साल तक ये स्टारडम के जो है चोटी पर था, इसको कोई हिला नहीं सक रहा था। जब राजेश खन्ना का तोती बोल रहा था, इसी तरह जो है कोई जो है एक परिंदा पर नहीं मार सकता जैसा वक्त था राजेश खन्ना का। उसी तरह अमिताभ का दौर आया, और अमिताभ के सामने सारे के सारे जो है हकीर पड़ गए थे। सिर्फ अमिताभ की जो है पूरी जो है फिल्मी दुनिया की दीवानगी यानी अफ्रीका तक चले गई, मिडल ईस्ट तक चले गई, इजराइल तक चले गई, और जो है ये पूरी दुनिया रोने लगी जब उसका खाली चेहरा देखते और उसके शो में बैठते। तो हाँ, यहाँ तक कि एक ऐसी, मैं कर्नाटका की एक मुसलमान औरत को देखा, उसने एक ऐसा लेटर रखा उसके घर में, जो उन्हें बीमार हुआ था कुली के वक्त में। वो औरत जो है उन्हें बोली, सर मैं आपको राखी भेजती थी और भगवान से दुआ करी, जबकि वो मुसलमान है, कह रही भगवान से दुआ करी, क्योंकि उसका दिल रखना है अमिताभ का। इस वास्ते जो है अपना मजहब भूल गई, अपना खुदा भूल गई, अल्लाह, और उसको भगवान नाम से पुकारी। भले 5000 नाम है अल्लाह का, नाम से पुकार लो, कोई बात नहीं, बुत परस्ती मत करो। तो मुसलमान कौन बनेगा करोड़पति में भी याद दिलाई कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। 54 साला जाहिदा कुछ बेगम थी, वो कर्नाटका की, माशाल्लाह से जो है वो आज वीडियो तुम देख सकते हैं। तो इस तरह से अमिताभ की दीवानगी भी नहीं ख़त्म हुई, अमिताभ का दौर भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी चल रहा, लेकिन बूढ़ा हो गया। एक हकीकत दे रहा हूँ इबरत के लिए, मैं मिसालें देकर तुमको बता रहा हूँ। तुम्हारे पास जन्नत है,
तुम जन्नत पा सकते हो, जन्नत के तरीके लूटने के मैं जो है रास्ते दे रहा हूँ आपको। इसका रास्ता क्या है, इसकी मंजिल क्या है, इसकी कामयाबी क्या है, इसके अंदर तुम्हारा फ़ायदा क्या है। जन्नत किसको कहते, जो ना ख़त्म होने वाली, यहाँ की दिल बहलाने वाली ज़िंदगी छोटी छोटी है। दिलीप कुमार की छोटी है, राजेश खन्ना की छोटी है, अमिताभ की छोटी है। फिर उसके बाद में 30 साल का एक बहुत बड़ा लंबा अरसा 3 डेकेड्स वाला शाहरुख खान का आ गया। और शाहरुख खान ने एक ऐसी फिल्म दी जो उसकी इब्तिदा से लेके अब तक चल रही हो, दिल वाले दुल्हन। ऐसी मिसाल ना दिलीप कुमार की है, ना तो जो है दिलीप कुमार की बेशक वो मुग़ल आज़म 6 साल चली, उसके बाद में शोले हर जगह जो है सिल्वर जुबली, कई छोटे छोटे शहरों में तक सिल्वर जुबली, गोल्डन डायमंड जुबली भी, और वो जो है पहली वीक में फ्लॉप भी बोल दिए थे शोले को। लेकिन अल्लाह ताला जो है उसको इज्जत दिया बाद में एक हफ्ते के। उसी तरह मेरे भी वीडियोस को इंशाल्लाह इज्जत मिलेगी, इंशाल्लाह। मैं अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होता, ये बोलने के लिए बता रहा हूँ बात। तो मिसालें मैं फिल्मी दुनिया से देता हूँ, 4 फिल्मों की हकीकत रख रहा हूँ। सबसे पहले ये गौर करो, अमिताभ बच्चन जवान है शोले फिल्म में, और उसमें मर जाता, वो फिल्म में मर जाता आखिर में। हमारे बहन की सास साहबा वो भी दुनिया से चलेगी। उन्होंने वो टीवी पर जब वो फिल्म शोले देखा तो मर गया शोले में अमिताभ बच्चन। फिर उसके बाद में कोई दूसरी फिल्म में अमिताभ बच्चन को देख के, क्योंकि वो गंवार सी औरत थी, गांव वाली थी और इल्म नहीं था उसके पास, उसने मेरी बहन को यानी अपनी जो बहू है उससे कहा कि अरे ये तो अमिताभ बच्चन अभी मर गया था ना, फिर जिंदा है। गौर करो ये बात कि अल्लाह ताला एक इंसान को ऐसी सलाहियत दिया जो कैमरे के जो है ज़रिए से फिल्म बना के आपके सामने जिंदा और मार के बता रहा, इंसान की सिफत बता रहा है, या मार रहा भी जिंदा भी रख रहा। फिल्म अगर से आप शोले डाल रहे हैं तो आपको दिलीप ने अमिताभ बच्चन जिंदा मिलेगा। फिल्म एंड तक देखेंगे, इसी फिल्म में जो है ये डायरेक्टर जीपी इसको मार देगा, रमेश सीपी। फिल्म में मर रहा, फिल्म में जिंदा है। जिंदा और मरने की हकीकत एक कैमरे से इंसान दिया, और आपको ना तो हिंदू का गार्ड दिया, ना तो क्रिश्चियन का गार्ड दिया, ना सरदार का गार्ड दिया, ना तो जो है जूश का गार्ड दिया। इस तरह से अल्लाह को पहचानने के लिए अल्लाह कह रहा है हम जिंदा करते हैं, मारते हैं, नॉन स्टॉप ये कह रहा है कुरान में। हम हशर के मैदान में जब तुमको जो है जलाएंगे अजाब में, दोज़ख में डाल के, तुमको जिंदा भी करेंगे फिर मार देंगे। ये एक हकीकत खुलती है। मैं और एक मिसाल के साथ आपको जो है ये स्किन की हकीकत भी खोलूँगा, और आपको ये बोन्स की भी हकीकत खोलूँगा, और इंसान जिंदा और मरता है इसकी हकीकत खोलूँगा। आप देखेंगे मधुबाला मुग़ल आज़म में जो है प्यार किया तो डरना क्या बोल रही, जब खुदा से पर्दा नहीं बोल रही, और उसको जो है दीवार में चुना दे दिया जा रहा अकबर। अब ये देखो ये मर गई जैसा बता रहा, या उसको जो है मुल्क से शहर से बदर कर दिया जा रहा, मुल्क बदर कर दिया जा रहा। हकीकत में लोगों के सामने कह रहा कि उसको दीवारों में चुन दिया गया, मर गई बोले साहब। और इसमें फिल्म में मर गई, या उसको जो है बाहर वतन से कर दिया गया, या वो दुनिया में नहीं है जैसा बताया। लेकिन हकीकत में यही हुआ कि मधुबाला मर गई, लेकिन फिल्म में जिंदा है। इंसान कैमरे से आपको जिंदा करके बता रहा, 50-60 साल हो गए इसको। अब आप पहचानो अल्लाह को। मैं आपको एक हकीकत दे रहा हूं। एक लड़की है हमारे तेलुगु फिल्म्स की, सौंदर्या, वो जो है बीजेपी कैनवेजिंग करने करीमनगर जा रही थी। तेलुगु एक्ट्रेस, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करी, और मेरे ख्याल से अमिताभ के साथ भी काम करी एक फिल्म में बॉलीवुड की, सूर्यवंशी नाम था। वो 31 साल में मर गई प्लेन क्रैश में। छोटा सा हेलीकॉप्टर या जो भी प्लान, जेट प्लेन जो भी लेके गई थी, क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा प्लेन है, और जो है वो हादसे में मर गई।
31 ईयर्स की, लेकिन आपको वीडियोस अभी भी मिलेंगे। सूर्यवंशी फिल्म अभी भी मिलेगी, वो जिंदा है, वो बात करी अमिताभ के साथ, जो है बीवी बनी हुई है, उसके साथ गाना गा रही, उसके डायलॉग्स में ये जिंदा करके बता रहा इंसान। और आपको जो है ना राम बता सकता, ना जो है जीसस बता सकता, खुदा या बेटा बोल के। हकीकत दे रहा हूं मैं आपको, ये नहीं समझ रहे, इस वास्ते मेरे वीडियो को जो है दबा दिया जा रहा, कुचल दिया जा रहा। मेरे जो है टेक्नोलॉजी से वीडियोस का जो है टोटल नहीं बताया जा रहा, लेकिन मेरे वीडियो अभी भी यूट्यूब पर है। ये डिलीट होने से पहले आप लोग ऐसी बात को समझो जो अल्लाह तुमको मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगी। और जो है प्रैक्टिस करना जरूरी है, सिर्फ नफ्स को मारना है। अगर आदमी के पास पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है तो अल्लाह कह रहा है तुम्हारी जिंदगी बेकार है। अब मैं आपको एक और हकीकत देता हूँ, इंशाल्लाह आप अब ये जो बातें मैंने दिया उसको अंदाज़ा करो। मैं आपको दूसरा पार्ट में जो है अभी एक और ख़ास बात बताऊंगा जिससे अल्लाह को तुम पहचान सकेंगे इंशाल्लाह। मेरे वीडियोस में पूरे दलील सबूत होते हैं और मैं हक़ को जो है आपके सामने रख देता हूँ। आपका जहन जिसको जो है एक्सेप्ट कर ले वैसा देता हूँ इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर।